नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम रोलिंग मोशन का। रोलिंग मोशन, जैसे पिछले क्लास में हमने रोटेशनल मोशन देखा, उसके पहले ट्रांसलेशनल मोशन देखा। रोलिंग मोशन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन दोनों का रोलिंग मोशन में दोनों होता है। सबसे कॉमन हम जो डेली लाइफ में जो हम मोशन देखते हैं, रोलिंग मोशन का बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो भी कार चल रही है, साइकिल चल रहा है, कहीं भी चक्का घूम रहा है तो मतलब वहाँ रोलिंग मोशन है। वहाँ पे वो चक्का घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। ठीक है, किसी घसीट के ले जा रहे हैं तो वो ट्रांसलेशनल होता है, और जैसे एक ही जगह घूमता है, पंखा घूमता रहता है तो वो हो जाता है रोटेशनल मोशन। लेकिन चक्का जो होता है, गाड़ी का चक्का, टायर, वो रोलिंग मोशन होता है। इसमें ये सेंटर है, ये घूम भी रहा है और ये आगे भी जा रहा है। सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और ये घूम भी रहा है। ठीक है, अगर स्लिपिंग नहीं है, अगर स्लिप नहीं कर रहा है चक्का सड़क पे, हमारे सिलेबस में बिना स्लिपिंग वाला ही है, स्लिप वाला नहीं। ठीक है, अगर स्लिप नहीं कर रहा है चक्का सड़क पे तो ये जैसे जैसे ये आगे घूमता जाएगा, ये ऑब्जेक्ट फिर ये पॉइंट ज़मीन पे आ जाएगा, फिर ये पॉइंट ज़मीन पे आ जाएगा, फिर ये पॉइंट ज़मीन पे आ जाएगा। जैसे जैसे घूमता जाएगा एक एक ये धीरे धीरे ये पॉइंट ज़मीन में आता जाएगा। और जब ये पूरा ये सारा पॉइंट इधर से घूम रहा है तो ये सारा पॉइंट घूम के फिर से जब ये पॉइंट ज़मीन पे आएगा, तब तक ये जो सारा पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये सारा पॉइंट का लेंथ कितना है, 2 पाई आर, इफ से रेडियस इज आर, तो टोटल डिस्टेंस जो है 2 पाई आर कवर कर लेगा इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, एक बार कंप्लीट रोटेशन में टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 पाई आर। ठीक, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर इन वन कंप्लीट रोटेशन, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जब कवर करेगा तो टोटल लीनियर डिस्टेंस 2 पाई आर कवर करेगा, इफ देयर इज नो स्लिप। ठीक है, स्लिप अगर करेगा, अगर मान लो चक्का स्लिप कर रहा है, जैसे कई बार क्या कीचड़ में फंस जाता है, चक्का घूमते रहता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक है, या थोड़ा सा आगे बढ़ता है, घूम ज़्यादा जाता है, स्लिप जब करता है तो वहाँ तो 2 पाई कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रोटेशन हो गया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर नहीं हुआ, तो स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी। चक्का में जो पॉइंट है, चक्के के जितने पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है P, ठीक है, ये इधर घूम रहा है। ठीक, अब क्या है, ये इधर भी जा रहा है एक वेलोसिटी से भी वेलोसिटी से, ये ओमेगा आर वेलोसिटी से। लेटस से एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ये गिवन है। तो ये डिस्टेंस अगर x है, ठीक है, तो एक तो सबसे पहले इसमें एक वेलोसिटी होगा ओमेगा x। ठीक, ओमेगा x वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और एक वेलोसिटी ये सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है तो सारे ऑब्जेक्ट इधर जा रहे हैं, इसमें एक वेलोसिटी, एक लीनियर वेलोसिटी ये भी है। ठीक है, जो कि v वेलोसिटी है। सो अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो एक वेलोसिटी इसमें ये भी, तो इसमें 2 वेलोसिटी है। किसी भी पार्टिकल में 2 वेलोसिटी है, एक तो रोटेशन की वजह से है जो कि इस रेडियस के
परपेंडिकुलर है ओमेगा एक्स, और दूसरा जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, वही वेलोसिटी इसकी v, क्योंकि सारे पार्टिकल इधर जा रहे हैं सब, ठीक है, चक्का इधर जा रहा है, सारे पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। तो जो किसी ये कोई भी एक पार्टिकल है, इसका नेट वेलोसिटी इन दोनों का सम होता है। ये है लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, और ये लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द व्हील। तो ये दोनों वेलोसिटी का सम होता है, ये दोनों वेलोसिटी का सम होता है ये वाला पार्टिकल का एक्चुअल वेलोसिटी, ठीक। और ये देखेंगे, ये जो होता है ना, दोनों का सम ये जो होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। जो टच कर रहा है जो पॉइंट, ठीक है, जो यहां पर जो पॉइंट इसको टच कर रहा है, रोड को टच कर रहा है व्हील का जो पॉइंट, ये जो टोटल वेलोसिटी जो इस पार्टिकल का जो नेट वेलोसिटी है दोनों का सम, ये जो वेलोसिटी नेट है, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये यहां से जब इसको जोड़ते हैं तो इसके परपेंडिकुलर होता है ये वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब घूम रहा है ना, ये जो रोलिंग हो रहा है, मतलब अगर घूमना और आगे बढ़ना हो रहा है, तो ये वाला मोशन इज इक्विवेलेंट टू, मतलब किसी इंस्टेंट पे इट एक्ट्स लाइक कि दिस होल ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विथ दिस एज सेंटर। ये जो है ये नहीं घूम रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, एंड होल ऑब्जेक्ट कहीं का भी लेंगे, मान लीजिए यहां का वेलोसिटी भी कर लेते हैं, इस पार्टिकल के वेलोसिटी, ठीक है। तो एक वेलोसिटी इसमें है इस साइड ओमेगा एक्स, और एक वेलोसिटी है इस साइड वेलोसिटी v, और ये जो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v नेट, वो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से जब मैच कराएंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब की वेलोसिटी इससे टेंजेंशियल है, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है, एट एनी इंस्टेंट दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो है। ऐसा होता है कि पूरा ऑब्जेक्ट इसके अबाउट मूव कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये एक्सिस वाला पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। ये जो है सेंटर पे जो पॉइंट है, जो एक्सिस वाला अपना जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, पार्टिकल है, इसके पास सिर्फ v वेलोसिटी है। ओमेगा आर वाला वेलोसिटी तो इसमें है नहीं, इसमें रोटेशनल वाला था नहीं, क्योंकि ये जो है ये इसमें रोलिंग वाला ये वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये जो ओमेगा एक्स लेते थे एक्स डिस्टेंस पे, तो इसके लिए तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसके पास हमेशा सिर्फ वेलोसिटी v है, और v जो है ये होता है ओमेगा आर, ठीक है। v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इज ओमेगा आर, ठीक है। और जो टॉप पे है, जो यहां पर है, इसका तो वेलोसिटी रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी इधर है, दैट इज ओमेगा आर, रोटेशन की वजह से ये आर डिस्टेंस है, तो रोटेशन वाला वेलोसिटी ओमेगा आर भी इस डायरेक्शन में है, रेडियस से परपेंडिकुलर इधर, और ये जो v है ये भी इस डायरेक्शन में, तो इसका टोटल वेलोसिटी 2 ओमेगा आर, ठीक है। तो टॉप वाला पॉइंट, टॉप पॉइंट 2 ओमेगा आर, ये
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा आर, और सबसे नीचे वाला पॉइंट इसका वेलोसिटी 0। ठीक है, एक वेलोसिटी ट्रायंगल जैसा हो गया। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हाफ, ये आर, ये आर, और ये 2 ओमेगा आर, ये ओमेगा आर, और ये 0। ठीक है, तो ये वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी ऑफ टॉप ओमेगा आर रोटेशन की वजह से, ओमेगा आर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वजह से। सारे पार्टिकल में ओमेगा आर है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, ओमेगा आर इधर है, इसमें ओमेगा आर इधर है, इधर है, इधर ये ओमेगा एक्स, ये रोटेशन की वजह से ये ओमेगा आर तो सब में है। ये वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो हर जगह हर पॉइंट का है। प्लस हर पॉइंट में अलग अलग ये वाला वेलोसिटी, ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है रोटेशन की वजह से, दैट इज वो हर पॉइंट का अलग अलग है। ओमेगा एक्स जो एक्स डिस्टेंस पे, तो ओमेगा एक्स हर जगह। तो इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे ओमेगा आर, इस पॉइंट पे 2 ओमेगा आर वेलोसिटी। ठीक है, रोलिंग मोशन ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में वही है, हर ऑब्जेक्ट का 2-2 वेलोसिटी है, तो 2-2 ये हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का सम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ओमेगा आर। ठीक है, रोलिंग मोशन के केस में। और काइनेटिक एनर्जी ये ड्यू टू ट्रांसलेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई भी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये है जो हमारा डिस्क है, जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हाफ एम वी स्क्वायर जो डिस्क जो है वो ट्रांसलेशन हो रहा है उसमें, उस मोशन की वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेट कर रहा है उस वजह से। प्योर रोलिंग का केस है, वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन, एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम। ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रोलिंग ऑब्जेक्ट जैसे इसमें आई सी एम का वैल्यू डालते जाइए। जैसा भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि हमारा एक सर्कुलर रिंग है, अगर सर्कुलर रिंग अगर रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, तो उसका आई सी एम क्या होगा? सर्कुलर रिंग का आई सी एम क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर में से 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा अगर सर्कुलर रिंग है तो। अगर सर्कुलर प्लेट है तो उसका आईसीएम की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2 कर देंगे। सर्कुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो फिर ये हो जाएगा 3/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी भी रोलिंग मोशन का। तो ये तो था रोलिंग मोशन, बस इतना ही है रोलिंग मोशन में, और कुछ है नहीं, इतना ही है बस। काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आर ओमेगा, एंड टॉप वाले पॉइंट का वेलोसिटी 2 आर ओमेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ, और ये जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम, ये हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। वो सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, उसके अबाउट पूरा
व्हील रोटेट करता है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, यही 2-4 चीज़ था सेंटर रोलिंग मोशन में। ठीक है, अगला वीडियो में अपना अगला चैप्टर जो है क्या है, ग्रेविटेशन पे अगला वीडियो, अगले वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।